खबर इंदौर से ही, जहां पर कांग्रेस महापौर पद के दावेदार का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। संजय शुक्ला ने चुनाव लड़ने के लिए खुद को दूल्हा बताया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को बाराती बताया। जीतने के बाद तय करेंगे जश्न कैसे मनाना है। महापौर पद के लिए कांग्रेस के दावेदार लगभग तय हैं और इसके बाद उनका ऐसा ये जो अजीबोगरीब बयान आया, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। तो महापौर प्रत्याशी ने खुद को दूल्हा बताया है और पार्टी के सदस्यों को बाराती उन्होंने करार दिया। कांग्रेस पार्टी ने मुझे मेयर बनाया, मैं कांग्रेस परिवार की ओर से प्रत्याशी बना हूँ। कितने दूल्हा काम नहीं करता, दूल्हा घूमता रहता है। बाकी तो मेरे परिवार के लोग जो हमारे मुखिया है वो तय करेंगे कि बारात कैसे निकालनी है, शादी कैसी करनी है और मंडप कैसे करना है, श्री गणेश कैसे करना है। ये तो सब मेरे परिवार के लोग हैं, ये बैठ करेंगे। मैं तो दूल्हा हूँ, घूमता रहूँगा और जनता के साथ जाऊँगा और चुनाव जीतने के बाद बारात कैसे अच्छी निकालनी वो हम तय कर रहे हैं। चलिए, ये महापौर पद के प्रत्याशी यहाँ पर माने जा रहे प्रबल दावेदार हैं और इसके बावजूद उनका इस प्रकार से ये जो बयान सामने आया है अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। चलिए, इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या मायने निकाले जाएं इस प्रकार से जैसे उन्होंने ये बयान दिया है, खुद को दूल्हा बताया है, पार्टी के अन्य लोगों को उन्होंने बाराती करार दिया है? देखिए, बिल्कुल ये वही बात हुई कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को हमेशा मुसीबत में डालती है और शायद जो प्रत्याशी की मानसिकता होनी चाहिए वही जो है डिफरेंस दिखाती है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। एक बार फिर खुद संजय शुक्ला, हालांकि खुद जीते हुए विधायक हैं, तमाम उनको बड़ा सियासी अनुभव है, बावजूद इसके चूंकि ये लगभग तय कर दिया गया है, चाहे कमलनाथ हो चाहे दिग्विजय सिंह हो कि संजय शुक्ला ही इंदौर से महापौर पद के कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, लेकिन ये जिस तरह का बयान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कार्यकर्ताओं पे सब कुछ थोपना चाहते हैं और ये दूसरी तरफ इतने आत्मविश्वास से लवरेज दिखा रहे हैं जिसको ओवर कॉन्फिडेंस भी कहा सकता है कि कार्यकर्ता जो है वो इनको जिता देंगे, इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जीत के बाद ये जश्न भी मना लेंगे कार्यकर्ताओं के साथ। तो थोड़ा अजीबोगरीब बयान है और कम से कम इस बयान में ये जरूर माना जा सकता है कि सियासी गंभीरता नहीं है इतने महत्वपूर्ण पद के चुनाव के लिहाज से। जी, अब जब उन्होंने इस प्रकार का बयान दे ही दिया है, क्या किन्हीं की प्रतिक्रिया उनके इस बयान पर आई है? किन्हीं ने कोई पलटवार किया है या किन्हीं और पार्टी के ही अन्य सदस्यों की कोई प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं अभी तो कांग्रेस तो कहीं ना कहीं उनके बयान पर बोलने से बच रही है, लेकिन भाजपा की तरफ से निश्चित रूप से इस पे एक बड़ा रिएक्शन जल्दी आएगा जिसका थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी बयान आया है और बयान आने के बाद में अब बीजेपी कभी भी ज्यादा देर नहीं करती, तो बहुत जल्दी इस पे एक बड़ा रिएक्शन हमको देखने को मिल सकता है। जी चलिए, बिल्कुल, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अनुराग आपका। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने बाराती बताया और खुद को दूल्हा बताया है। चलिए, इसी मामले पर और भी जानकारी के लिए नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। शुक्ला जी, क्या कहेंगे आप? संजय जी ने जिस प्रकार से ये बयान दिया है, जो प्रतिक्रिया दी है, जो कि महापौर के प्रबल दावेदार यहाँ पर माने जा रहे हैं, उन्होंने खुद को दूल्हा बताया है, पार्टी के अन्य सदस्यों को बाराती बताया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, दूल्हा एक शादी में उत्साह का वातावरण रहता है, जब दूल्हा उसका केंद्र बिंदु रहता है। तो हमारे यहाँ भी महापौर के लिए एक योग्य उम्मीदवार जिसकी जीतने की पूरी संभावना है, तो सब हम सब पूरे कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं सब बाराती हैं, तो इसमें बड़ी खुशी की बात है। सब बारात के रूप में हर्षोल्लास के साथ पूरी तरह कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से संजय शुक्ला जी दूल्हा है, महापौर के लिए चीन है, और तो जो उत्साह कार्यकर्ता में उसको देखकर उन्होंने सही टिप्पणी करी कि मैं दूल्हा हूँ, बाकी सब बाराती हैं। यानी कि आप समर्थन कर रहे हैं उनके इस बयान का? बिल्कुल सही बात, सभी बाराती सभी में उत्साह है। जो बारात में कितना उत्साह रहता है दूल्हे को लेकर, वैसे हम सभी कार्यकर्ताओं में कांग्रेस की अति उत्साह है संजय शुक्ला जी की उम्मीदवारी को लेकर, क्योंकि जीत की गारंटी है। हम जीत के प्रति आश्वस्त है कि महापौर का पद कांग्रेस की झोली में आ चुका है। चलिए, आप बने रहिएगा नीलाभ जी हमारे साथ में। धैर्यवर्धन शर्मा जी भी हमारे साथ में, बीजेपी नेता, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से यहाँ संजय शुक्ला जी का बयान एक सामने आया है, खुद को उन्होंने यहाँ दूल्हा बताया, पार्टी के सदस्यों को उन्होंने बाराती करार दिया है? एक शब्द होता है मृग मरीचिका, भ्रम हो जाता है, सामान्य बात है। कई बार सड़क पर चलते चलते लगता है कि दूर पानी है, पर एक्चुअल पानी होता नहीं है। तो चुनाव के पहले, मतदान के पहले, जनादेश के पहले इस प्रकार की कल्पना करना, ये अति आत्मविश्वास का प्रतीक है और इस ओवर कॉन्फिडेंस से कभी कभी दुष्परिणाम भी भुगतने होते हैं। मुझे लग रहा है जहां तक इन्होंने खुद को दूल्हा कहा है, समर्थकों को बाराती कहा है, अब गले में वरमाला डलेगी कि नहीं डलेगी इसकी क्या गारंटी है? शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी शुक्ला जी।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र से कि अभी तक ये बारात तो लेके खड़े हैं पर ये दूल्हा ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। समस्या इनके साथ ये घोड़ी भी तैयार है, बाराती भी तैयार है, ये दूल्हा गायब है। अभी तक ये उम्मीदवार का चयन ही नहीं कर पाए। इनकी आपसी सिर फुटबॉल, इनकी आपसी अंदरूनी कलह ये सामने दिखाई दे रहा है। सिंधिया गुट अलग चाहता है कि इनका उसके गुट का महापौर बने। अलग अलग गुटों में बटी हुई है कांग्रेस इंदौर में, ताई भाई ईसाई और सिंधिया गुट 4 गुटों में। ये महापौर का उम्मीदवार ही तय नहीं कर पा रहे। हमारे पास दूल्हा भी है, बाराती भी, हमारी बारात तैयार है चढ़ने के लिए, तोरण का काटने के लिए। इनके पास तो दूल्हा ही गायब है। चलिए शर्मा जी, क्या कहेंगे आप? हमारे पास तो उम्मीदवार भी है लेकिन बीजेपी अब तक ढूंढ भी नहीं पाई है। नहीं, मैं आदरणीय शुक्ला जी के इस रिएक्शन पर केवल इतना ही कहूंगा कि हम जल्दबाजी में विवाह के पक्षधर नहीं है। नाते रिश्तेदार मिल बैठ करके निर्णय करते हैं। उनको लगता है कि मेल ठीक है, उसके बाद कुंडली का मिलान होता है। पंडित जी से, जानकार व्यक्ति से भी हरी झंडी ली जाती है। तो हम कोई जल्दबाजी में से काम नहीं करते हैं। सर्वसम्मति के साथ, आम राय के साथ हमारे यहाँ के उम्मीदवार की घोषणा होगी। भरोसा रखना चाहिए। हमारा निर्णय बिल्कुल एक विधि सम्मत निर्णय, हमारे सामूहिक निर्णय की परंपरा है। उसी के कारण से उचित मुहूर्त पर हम घोषित करेंगे। शुक्ला जी, एक और सवाल आपसे भी है कि जिस प्रकार से संजय शुक्ला जी ने ये जो बयान दिया है, बाराती और दुल्हा वाली जो उन्होंने बात कही है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जीत के बाद में ये तय किया जाएगा कि जश्न किस तरह से मनाना है। ये किस ओर इशारा कर रहा है? क्या कॉन्फिडेंस नहीं है कि वे चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, या किस ओर इशारा कर रहा है? ये आपकी प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगी इस पर। देखिए, संजय शुक्ला का बयान ही अपने आप में जीत को इशारा कर रहा है। हाँ। वो जश्न की बात कर रहे हैं। हाँ। कि जश्न किस तरह से मनाया जाएगा, क्योंकि हमें काफी समय के बाद इंदौर में महापौर मिलेगा कांग्रेस का, तो जश्न की तैयारियां तो होगी। जश्न बड़े जोर शोर से मनाया जाएगा। चलिए, जश्न बड़े जोर शोर से मनाया जाएगा और कांग्रेस अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की ओर से प्रत्याशी के नाम अभी तक तय नहीं हो पाए हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ तस्वीर अब निर्मित होती है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया।